सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ पवित्र निगम एंड ये पार्ट 2 है ऑफ आर सीरीज़ जो कि कवर कर रही है 11th के वो टॉपिक्स जो कि 12th में जिनकी नीड पड़ेगी। सो हमने पार्ट 1 में कवर किया था फिज़िक्स एंड नाउ केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री 11th के मतलब फिज़िक्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। 9 चैप्टर्स ही हैं एंड उसमें से कुछ ही चैप्टर्स हैं जिनका कंटेंट बहुत कम आ रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। पहला चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में से एक ही चीज़, मोल कंसेप्ट। सिर्फ मोल कंसेप्ट ही आपका यूज़फुल है और कहाँ यूज़फुल है, कुछ कुछ जगह तो ये फिज़िक्स में भी आता है। फिज़िक्स में कैसे? फिज़िक्स में एक चैप्टर है क्लास 12th में, न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई में एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जिसमें एक कॉइन है और आई गेस कॉपर है, मे बी कॉपर कॉइन से कॉपर है। सो उसमें हमें कुछ मास दिया है उसका एंड देन हमें मोल्स वगैरह वो सब चीज़ें करनी पड़ती हैं उसमें। तो हमें सिंपल सी ये चीज़ समझनी है कि यहाँ से हमें मोल कंसेप्ट जानना है और कितना, जितना पता होना चाहिए बस इतना पता होना चाहिए। जैसे कॉपर फॉर एग्जांपल, एटॉमिक मास है 63.5 यू और मोलर मास हम कहेंगे 63.5 ग्राम। सो अगर हमें दे दिया कि सपोज़ 5 ग्राम में कितने हैं मोल, ये सारी चीज़ें हमें निकालनी आनी चाहिए। और बाकी गैसेस का इतना नहीं आता, सिंपल मोल कंसेप्ट और वो भी बेसिक वाला। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, नेक्स्ट चैप्टर इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मेनली ये कहाँ पर काम आ सकता है? क्लास 12th की फिज़िक्स में एटम्स एक चैप्टर है, ये वहाँ काम आ सकता है। और साथ में 12th की केमिस्ट्री में डीएनएफ ब्लॉक, वो कलर्ड क्यों है? डीएनएफ ब्लॉक में एक तो वो कलर्ड कंपाउंड्स क्यों हैं और साथ में थोड़ा सा पोर्शन, सिर्फ थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ये यूज़फुल हो सकता है। सो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में से आपको क्या करना है? पहला तो आपको करना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, कि वो स्पेक्ट्रम बनता क्यों है, इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बेसिक न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं किसके? रेनॉल्ड्स नंबर वाले, वो जो हैं जिसमें कि हम वेवलेंथ फाइंड करते हैं। सो बेसिक न्यूमेरिकल्स हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ही अंदर हैं और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम, ये दोनों चीज़ें हैं। क्लास 12th के एटम्स चैप्टर में जो कि फिज़िक्स का है उसमें भी इसका यूज़ है। एज इट इज़ ये चीज़ वहाँ आ जाएगी, यहाँ कर लोगे ईजी रहेगा। और रेडियस पढ़ लेना, वहाँ पर भी आएगा। ज़रूरी नहीं है कि करो ही करो, बट ये चीज़ तो दो ज़रूर कर लेना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बेसिक न्यूमेरिकल। और जो मॉडल्स दिए हैं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल नहीं, क्वांटम नहीं, कहाँ तक? सिर्फ बोहर मॉडल तक की थ्योरी कर लेना, थ्योरी अप टू बोहर मॉडल ऑफ एटम, सिर्फ इतना करना है। नेक्स्ट चैप्टर इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, या सिंपल मैं कहूँ तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ये चैप्टर भी थोड़ा डीएनएफ ब्लॉक में ही काम आएगा। हम बेसिकली इसमें क्लासीफाई कर पढ़ते हैं एस ब्लॉक, पी, डी, एफ, ये सारे हम ब्लॉक्स। इसमें बस हम एक तरीके से पीरियोडिक टेबल को जानते हैं कि ये कैसे है। और इसमें थोड़ी हम चीज़ें पढ़ते हैं कि रेडियस कैसे डिक्रीज़ होती है अगर हम पीरियड के अक्रॉस मूव कर रहे हैं, ग्रुप के अक्रॉस मूव कर रहे हैं, तब क्या इफेक्ट पड़ते हैं रेडियस पर और डिफरेंट चीज़ों पर, आयनाइजेशन एंथैल्पी वगैरह। यहाँ से आपको बेसिक टर्म्स जानने हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी जानना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जानना है, और बाकी कैसे रेडियस वगैरह पर असर पड़ रहा है। सेम चीज़ आप डीएनएफ ब्लॉक में भी पढ़ोगे, बट वो सिर्फ रिस्ट्रिक्ट है डीएनएफ ब्लॉक से रिलेटेड। सो इसकी आपको एक ब्रीफ रीडिंग लेनी है, बहुत डीप चैप्टर है भी नहीं, छोटा चैप्टर है, ईजिली हो जाएगा। सो मेरी बात मानो तो ये चैप्टर पढ़ लो अच्छे से, क्योंकि ये बेसिक थ्योरी का चैप्टर है, रीड कर लेना, और इतना बड़ा चैप्टर है भी नहीं। सो ये आप कर सकते हो बेसिक। और साथ में एक चीज़, इफ़ यू कैन डू इट, कुछ एलिमेंट्स लर्न कर लो, अभी से लर्न कर लो। डीएनएफ ब्लॉक, स्पेशली डीएनएफ ब्लॉक को टारगेट करो, क्योंकि वो 12th में आएंगे। बाकी एस, पी ब्लॉक पहले हुआ करता था, अब नहीं है सीबीएसई के सिलेबस में।
देन नेक्स्ट चैप्टर व्हाट वी हैव हियर इज केमिकल बॉन्डिंग। यहाँ से ये थोड़ा उल्टा सीधा होने लगता है, बेसिकली 11th के बच्चों को लगता है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। इनऑर्गेनिक थोड़ी अलग है, अजीब भी है, फिजिकल से फिजिकल ईजी है मोस्टली हर बच्चे के लिए। इनऑर्गेनिक थोड़ी सी टफ है। क्या नहीं करना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। जो चीज़ करनी है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का भी मेन पार्ट कहाँ आएगा, हाइब्रिडाइजेशन वहाँ यूज़फुल होगा, एग्जैक्ट ये वाला नहीं आएगा, दूसरा आएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी एक तरीके से हाइब्रिडाइजेशन है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी है, बट वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की है। यहाँ पर आप थोड़ा समझ लोगे कि ये वर्क कैसे करता है, सो इट वुड बी इजियर फॉर यू। सो वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कर लेनी है आपको, बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नहीं करनी है, वो नहीं आएगी। थर्मोडायनामिक्स नेक्स्ट चैप्टर, 5th चैप्टर इज आर थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स वेदर फिजिक्स का था या इसका नहीं कंटिन्यू हो रहा है 12th में। थर्मोडायनामिक दोनों ही सब्जेक्ट्स में 11th में ही रहेगा। देन व्हाट वी हैव हियर इज 6th चैप्टर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में आपको बहुत स्पेसिफिक चीज़ें करनी है, पूरा चैप्टर नहीं आने वाला। पहली चीज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आपको ये चीज़ पढ़नी है, एनसीईआरटी से ही पढ़ना, ज़्यादा मत भटकना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको पढ़ना है। रिलेशन बिटवीन के ए एंड के बी वैल्यूज़ ऑल दो 12th में स्पेसिफाई कर दिया जाएगा कि लार्जर द के ए वैल्यू मोर इज द एसिडिटी या लोअर द पी के ए वैल्यू मोर इज द एसिडिटी। इस तरीके से वहाँ पर बता दिया जाएगा, बट स्टिल यहाँ पर थोड़ा हम पढ़ देंगे तो ठीक रहेगा। के ए एंड के बी वैल्यूज़ क्या होती हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दूसरा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, इसका पूरा ही एक टॉपिक है। ये टॉपिक आपको स्किप नहीं करना है, कुछ भी हो जाए ये टॉपिक आपको स्किप नहीं करना है। देन इस ब्रॉन्स्टेड एसिड्स वगैरह, इसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी है हमारे इसमें, तो वो उससे आपको ये चीज़ पता चल जाएगी, वो कंटिन्यूएशन है, कुछ जगह आगे है। थ्योरी में जब 12th की केमिस्ट्री की थ्योरी आएगी उसके लिए ज़रूरी है। और लुईस एसिड कौन से होते हैं, लुईस बेसिस कौन से होते हैं, ये चीज़ लुईस एसिड्स एंड बेसिस, ये सारी चीज़ें करनी है। देन रिडॉक्स रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शंस यहाँ से हमारी शुरू हो जाती है वॉल्यूम 2। रिडॉक्स रिएक्शन में आपको क्या करना है, बेसिक रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सिंपल जो चीज़ मैं बेसिक लिख रहा हूँ, जस्ट इंट्रोडक्शन वाला पार्ट की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ऑक्सीडेशन हम किसे कहेंगे, ये डायरेक्टली इतना नहीं पूछेगा 12th में कि ऑक्सीडेशन ये है वो है, बट आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि कुछ जगह बोल दिया गया है कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, उसका ये हुआ है, कैसे पता चलेगा जब हमें ये नहीं पता कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। इसलिए हमें ये करना होगा। रिडॉक्स रिएक्शन में और क्या चीज़ होगी, देन रिडक्शन पोटेंशियल एंड में जो दिया है उसका कंसेप्ट भी आपको पढ़ना है। क्लास 12th की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसका यूज़ है। रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट वैल्यूज़ रट्टे नहीं मारने हैं, समझना है उससे कि वो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिंपल इतना ही आपको समझना है। और देन इसमें एक और पार्ट है, मे बी जस्ट मिनट, वो है तो 12th में भी, यस ये रिडॉक्स रिएक्शन इन इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस में ये जो पार्ट है ये आप एक बार रीड कर लेना, एज इट इज़ 12th में है। सॉल्ट ब्रिज के क्या फंक्शंस हैं वगैरह ये पूछा इतना नहीं जाता है, बट लेकिन अंडर जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें डिफरेंट सेल्स पढ़ेंगे, उसमें ये एज एन एग्जांपल दिया है और इसका मैकेनिज्म समझाया है बेसिकली, तो ये आप एक बार रीड कर लेना। देन जो 2 चैप्टर आते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत, उन्हें नहीं छोड़ना है, उन्हें कवर करना पूरे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स, हाइड्रोकार्बन, इन दोनों चैप्टर को कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ना। क्यों, क्योंकि जो क्लास 12th की केमिस्ट्री है, बायोमोलिक्यूल्स, हम अप्लाइड केमिस्ट्री में कहते हैं, मान लें अगर हम उसे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आधी केमिस्ट्री क्लास 12th की ऑर्गेनिक है, आधी केमिस्ट्री, 10 में से 5 चैप्टर ऑर्गेनिक।
जिस बच्चे के यहाँ से ये चीज़ वीक हो गई वो वहाँ भटक जाएगा कुछ कॉन्सेप्ट्स में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें, इंडक्टिव इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमें आनी चाहिए। तो मेरी बात मानो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा चैप्टर कर लो, सिर्फ एक छोड़कर, वो जो एंड में रिफाइनिंग वगैरह का वो दिया है वो छोड़ देना, वो नहीं आएगा। हाइड्रोकार्बन्स ये भी कंप्लीट कर लेना, क्योंकि कुछ रिएक्शंस एज इट इज़ आ जाते हैं। ये आपका पहला इंट्रोडक्शन है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, उससे रिलेटेड, और इससे एक हैबिट डेवलप हो जाएगी कि हम कैसे अप्रोच करेंगे, क्योंकि सीधे 12th में जाओगे अप्रोच करने थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। पर्सनल एडवाइस मैं दूँ तो उल्टा स्टार्ट करो, ऑर्गेनिक कवर कर लो एक बार को। बेसिक कॉन्सेप्ट छूट गया कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम छूट गया दिक्कत नहीं, बाकी सब अगर नहीं आए तो मैनेजेबल है, थोड़ा इक्विलिब्रियम के थोड़े कॉन्सेप्ट को छोड़ दें और बट लेकिन अगर ये 2 चैप्टर रह गए बहुत दिक्कत आएगी ऑर्गेनिक में, बहुत ज़्यादा। सो बस यही है मेरी एडवाइस मानो तो उल्टा स्टार्ट करो, पहले ऑर्गेनिक को पकड़ो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड हाइड्रोकार्बन, ये दोनों चैप्टर ख़त्म करो। इन दोनों चैप्टर को ख़त्म ऐसे भी नहीं करने कि हम कर रहे हो बहुत डीप में क्वेश्चंस करते चले जा रहे हैं, ये नहीं। थ्योरी पढ़ी, समझा, 1-2 क्वेश्चंस कर हो गए, दैट्स इट। एंड देन फिर आप मूव करो ग्रेजुअली जो आपका मन है। मेरे हिसाब से वैसे उल्टा ही जाओ, पूरे सिलेबस में उल्टा जाओ। ऑर्गेनिक जब उठाओ, पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स उठाने हैं एंड देन हाइड्रोकार्बन्स पे आना है आपको, ठीक है। यही चीज़ है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर ये हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ डू शेयर टू समवन हु फाइंड इट यूजफुल एज वेल। थैंक यू। एंड ये एज ऑलवेज मैं लास्ट में ऐड कर दूँगा।